काफ़ी शिकायत होती थी सेवरेज की, दीगर चीज़ों की, तो इस वजह से इस ऐप और इस सेंटर का स्टार्ट लिया है ताकि किसी को ये सिफारिश ना करनी पड़े, किसी को ढूंढना पड़े कि उसके थ्रू उसकी कंप्लेन आए और फिर वो यहाँ से उनके मदावा हो, गाड़ियाँ मूव हों या लोग वहाँ पे पहुँचें। और इसका पूरा एक जो जिस तरह इसका चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम पूरे सूबे में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रही है, और यही आज उसका यहाँ से भी वो है। जो सूरत हाल इस वक्त गमगीर है वो एक सियासी इशू भी बना हुआ है कि बिलों की अदायगी। जी आप अपने इदारों को इतना फाल क्यों नहीं कर रहे कि वो अपनी रिकवरी, जिस तरह वाटर बोर्ड भी अपनी रिकवरी पे चल रहा है, दीगर इदारे भी जो है अपनी रिकवरी खुद करके इसको कामयाब बनाएं और ये सियासी इशू जो है ये ख़त्म हो, और कराची के आवाम को बजाय इन मसलों में पड़ने के आप रिलीफ देने के लिए उसका GST का जो हिस्सा बन रहा है वो उसको दें, PFC लेकर आए नीचे तक। तो ये इक़दाम जब तक नहीं करेंगे, आप अच्छी तकरीरें करेंगे, हम सुनेंगे, चले जाएंगे कवरेज करके, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। देखिए, इशू ये है कि चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ये कहा कि जो बिल है वो के इलेक्ट्रिक के बिल के तवस्सुत से मिले, तो उसका मकसद सिर्फ एक है। देखिए, कोई नया टैक्स नहीं है, कोई किसी टैक्स में इजाफा नहीं कर रहे, वही चीज जो आम शहरी पे कर रहा है। फर्क इतना होगा कि जब वो के इलेक्ट्रिक के थ्रू आएगा और वो पूरा एक उसका रिकॉर्ड पे आएगा, अकाउंट में आएगा, तो वो खजाने में आएगा, सरकारी उसमें, ताकि वो उन्हीं लोगों पर दोबारा खर्च हो सके। ये तो एक बेहतर सिमत में हम जा रहे हैं। देखें, वाटर बोर्ड की आपने बात की, रिकवरी हो रही है, आप लोगों की तरफ से ही कई दफा इस तरह की बातें आती हैं कि जी प्रॉपर रिकवरी नहीं कर रहे, बिल नहीं ले रहे, जी किसी से अगर ज्यादा बिल आता है तो कुछ पैसे लेके जेब में डाल लेते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर उससे कोई हिस्सा कोई मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर साहब को या सिंध हुकूमत को या किसी बंदे को पर्सनल कोई फायदा हो, तो फिर तो हम कसूरवार हैं। कराची का हाल नहीं बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो रहा। आपने देखा कि पिछले साल नागन चौरंगी के अतराफ आप विजिट कर रहे थे और आप दावे कर रहे थे और मेयर पे डाल रहे थे। इस साल मेयर नहीं है तो अब PTI वाले हलीम आदिल पहले पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेटर बाद में पहुंचे नागन चौरंगी, और वही इशू बताया। तो इशू पता है, सही कब होगा? देखिए, कल की बात कर ले ना, कि हाथ कंगन आरसी क्या। कल नागन चौरंगी पे कुछ लोगों ने बड़ी वीडियोस अपलोड की, इश्यूज था, लेकिन आप वो भी देखेंगे क्यों इशू हुआ। वो जो ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक साइड पे पानी था, लोगों को परेशानियां थी। उसी ग्रीन लाइन स्ट्रक्चर के दूसरी तरफ ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन वहां भी शरारत थी। वही जिसका आपने नाम लिया जो अपलोड कर रहा था, जो कुछ दिन पहले बारिश हुई तो वो 3 नालों को बड़ा क्रेडिट दे रहा था कि जी उनकी वजह से सब कुछ बच गया। वही जगह थी ना ये, या कोई और जगह थी? वही सेम प्लेस। वहां पे वो 3 नाले कहाँ गए? सिर्फ ये इल्जामात और पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग है, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी बजाय आप काम करें। क्या ही अच्छा होता कि वो वहीं पे खड़े होते। ग्रीन लाइन स्ट्रक्चर कि जो इदारा है वो उनके अंडर काम करता है, अगर वो आके वहां पे उनको बुलाते और वो वहां पे वही जो बंद किया गया था चीजें उसको खुलवाते, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट साहब की ये मुझे हिदायत थी कि सीवरेज, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर बहुत बड़ा मसला है और उसके लिए लोग जो हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो सेंटर्स पे जाते हैं, कहीं स्टाफ मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो मिनिस्टर साहब की ये हिदायत थी कि जी आप एक ऐप और एक सेंटर बनाएं। ऐप के अंदर ये होगा कि जिन लोगों को ऐप का यूज़ करना आता है वो ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड कराएंगे, और अगर
किसी को मोबाइल का ऐप यूज़ करना नहीं आता है, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आता होगा, तो उनके लिए हमारे पास 10 लाइनें टेलीफोन की हैं। अभी आप तमाम दोस्तों ने देखा कि अंदर एक सेंटर बना हुआ है और उसके अंदर तकरीबन जो है वो 7 से 8 स्टाफ जो है वो बैठा हुआ है। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक टेलीफोन के ऊपर जो है वो कॉल्स ली जाएंगी। और ऐप का जहाँ तक ताल्लुक है, ऐप जो है वो 24 आवर्स जो है वो वर्किंग करेगी। उस ऐप के तहत जो है मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मिनिस्टर साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कितनी कंप्लेंट्स आई और कितनी कंप्लेंट जो है वो सॉल्व हुई। तो कराची की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत के तौर के ऊपर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको कंप्लीट करें और इन शिकायत को ख़त्म करें। उस सिलसिले में ये ऐप बनाई गई। दूसरी एक ऐप है, वो है टैंकर सर्विस की, उसको अपग्रेड किया गया है, उसके सिस्टम को और अपग्रेड किया गया है। उसमें भी यही है कि जो हजरात टैंकर्स को बाय ऐप जो है मंगवाना चाहेंगे वो थ्रू ऐप के करेंगे, और जिन हजरात को ऐप यूज़ करना नहीं आती है वो टेलीफोन के ऊपर सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक सेंटर में स्टाफ मौजूद होगा और उस स्टाफ को वो अपना ऑर्डर बुक करवा सकेंगे और वो ऑर्डर जो है वो उनके घर पे डिलीवर हो जाएगा।